प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने प्रिय दासों की, सेवकों की खुद महिमा करता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, आप जानते हैं कि प्रार्थना हर इंसान करता है। किसके लिए करता है, ये उसका हृदय जानता है, उसका आत्मा जानता है। लेकिन जब परमेश्वर मेहरबान होता है, हमारा यहोवा परमेश्वर, सृष्टि का सृजनहार, जो जीवता परमेश्वर है और जीवतों का परमेश्वर है, जब वो साथ दे तो किसी बात की घटी और कमी नहीं हो सकती। कहते हैं खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस मनुष्य को कोई नहीं जानता, सब उस पर उंगली उठाते हैं, कुछ भी करते हैं। जब वो परमेश्वर की निगाह में आ जाता है, तब सारे के सारे उधर नहीं, अपनी ओर उंगली उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? कि वो अपने आप को कहते हैं, देख हे मेरी आत्मा, जिसको लोग कुछ नहीं जानते थे, आज वो खुदावन, खुदा परवरदिगार, ऑलमाइटी गॉड, परमेश्वर की निगाह में एक बेटे के समान काम करता है। हालेलुया। अब जानते हैं कि यहोशू को परमेश्वर ने अपनी मर्जी से चुना था, क्योंकि उसने देखा कि ये मनुष्य हमेशा उसके चरणों में पड़ा रहता है। आज तक किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो परमेश्वर के तंबू में रहता था, क्या करता था, कोई नहीं जानता, और इस बात का कहीं जिक्र भी नहीं है। लेकिन जब यहोशू को इजराइलियों का न्यायी मूसा की जगह पर ठहरा दिया गया, तब यहोशू थोड़ा डर गया, क्योंकि उसको ऐसी उम्मीद नहीं थी, ऐसी आशा नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा बोझ जो मूसा भी डर गया था, अब यहोशू भी सोचने लगा कि क्या करे। लेकिन इनकार वो जानता था कि नहीं हो सकता, क्योंकि खुदावंद, खुदा परवरदिगार ने उसको अपनी मर्जी से रुतबा दे दिया था। हो सकता है वहाँ इजरायली जो अपने आप को प्रधान समझते थे, जिन्होंने मूसा को भी लज्जित करने की कोशिश की थी, वो यहोशू को थोड़ा बहुत टेढ़ी निगाह से देखते हों, और यहोशू इस बात को जान गया हो, और उसके हृदय की बात हमारा परमेश्वर जान गया था कि अगर ये दिल छोड़ गया तो इजरायलियों के आगे
किसको ठहराया जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर सृष्टि का सृजनहार यहोशू को हौसला देता है, उसको सामर्थ्य देता है, उसकी पीठ पर हाथ रखता है। पीठ पर हाथ रखने का मतलब है कि चिंता मत कर, हाथी से टकरा जा, मैं तेरे साथ हूं। मगरमच्छों से टकरा जा, मैं तेरे साथ हूं। शेरों की मान में घुसकर शेरों को मार डाल, मैं तेरे साथ हूं। और ये बात यहोशू ने तब साबित की थी जब कालेब और यहोशू दोनों अनाक वंशियों के देश में भेद लेने गए थे। 10 लोग एक तरफ खड़े थे कि हम वहां नहीं जाएंगे। क्यों? वो बड़े बड़े दैत्य हैं, बड़ी बड़ी देह वाले हैं, बड़े बड़े शरीर वाले हैं, बड़े बड़े ताकत समर्थी लोग हैं, हम उनसे हार जाएंगे और मारे जाएंगे। लेकिन यहोशू और कालेब ने कहा हम जीत कर आएंगे। क्यों? युद्ध हमारा नहीं, यहोवा का है। ये बात क्यों हुई थी? क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से एक बात कही थी। अब जानते हैं कि जिसको परमेश्वर सहारा दे देता है, आशीष दे देता है, वो कभी वापस नहीं लेता। मनुष्य खुद ही उसको खो देता है। सुनिए, जब यहोशू इजरायलियों का न्याय बन गया तब खींचातानी बहुत होती होगी, लेकिन परमेश्वर ने यहोशू से एक बात कही कि आज के दिन से तेरा यहोवा परमेश्वर इन इजरायलियों के सामने तेरी प्रशंसा करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि ये वो हथियार है जो मुर्दे में जीवन डाल देता है। जैसे यीशु मसीह के लिए 38 साल का रोगी इस उम्मीद पर बैठा था कि कोई उसको सबसे पहले पानी में धक्का दे दे जब स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाएं। अगर वो खुद धीरे धीरे मेहनत करता और ताल के किनारे पर जाकर बैठ जाता, किसी की नहीं सुनता, बस बैठा रहता। क्यों? जब स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाते वो पानी में गिर जाता। लेकिन वो परमेश्वर की ओर से एक ऐसी गवाही थी कि जिसको यीशु मसीह ने खुद अच्छा किया था। उसे कहा उठ खड़ा हो, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। पंजाबी में कहते हैं डंडी हो जा, पतली गली से निकल जा। अब इस बात को ध्यान रखिए कि यहोशू को भी यहोवा परमेश्वर कहता है खड़ा हो जा। यहाँ चारपाई नहीं, यहाँ कहता है अपनी तलवार संभाल, अपना भाला उठा। वो कहता है इस बात से वो जान लेंगे, इजरायली लोग क्या जान लेंगे? वो जान लेंगे कि जैसे यहोवा परमेश्वर मूसा के संग रहा वैसा तेरे संग भी रहूंगा। वैसे उसने इसी अध्याय में 1:5 में भी यही बात कही थी, लेकिन ये बात नहीं कही थी कि मैं तेरी प्रशंसा तेरे आगे आगे करूंगा। अरे जिसकी अगुवाई सर्वशक्तिमान परम प्रधान परम परमेश्वर सृष्टि का मालिक और खालिक दो जहां का वाली चलता है, तब मनुष्य ऐसे चलता है जैसे उसको रेड पाइपिंग पर चलाया जाता है। आप जानते हैं रेड पाइपिंग, जब कोई भी बहुत बड़ा नेता या लीडर
किसी दूसरे देश में जाता है जिसका डंका बजता हो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डंका बजता है, उसको हर जगह पर रेड कारपेट पर चलाया जाता है। ये संसार का सबसे बड़ा आदर है, क्योंकि रेड पाइपर यानी कि रेड कारपेट का रंग उस लाल लहू से मिलता है जो यीशु मसीह ने बहाया था। लेकिन हम यहाँ यहोशू की बात करते हैं और यहोशू के साथ रहते हैं। वो कहता है कि चिंता मत कर, मैं तेरे संग रहूंगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, लेकिन यरदन के पार जाने के बाद परमेश्वर ने उसे एक बात कही कि जब यरदन के पार जाएं तो जो वाचा का संदूक है उसे उठाने वाले याजकों को आज्ञा देना है। जबकि याजक बड़े होते हैं, लेकिन न्यायी कौन है? यहोशू। और उसके ऊपर किसका हाथ है? सृष्टि के कर्ता का। वो कहता है उनको आज्ञा दे कि जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो तब यरदन में खड़े रहना। कोई और इस बात की हिम्मत नहीं कर सकता कि याजकों को रोक दे, लेकिन ये हुक्म किसका था? सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर का। अब क्यों हुआ, क्या हुआ, वो बातें अलग हैं, लेकिन हम परमेश्वर के हुक्म की बात आपको बता रहे हैं। हालेलुया। हम आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं। यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 7 और 8वें वर्ष में वचन में सुनिए। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इजरायलियों के सन्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान लें कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे कि जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुँचो तब यरदन में खड़े रहना। इतनी बड़ी आज्ञा यहोशू सोच नहीं सकता था कि वो दे सकता है, क्योंकि उसको किसी काम में कभी दखल अंदाजी नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा और युक्ति से ही सब कुछ हो रहा था। लेकिन बात यह है कि शमशोन भी अपनी मर्जी करता था और परमेश्वर इस बात को जानता था। हालेलुया। लेकिन जो मर्जी यहोवा की होती है, जो युक्ति यहोवा की होती है, जो इच्छा यहोवा की होती है, जो काम यहोवा परमेश्वर की ओर से होता है, वो पूरा होकर रहता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि फलिस्तियों ने बहुत ही इजरायलियों के साथ बुराई की थी और यहोवा के पास उस समय ऐसा कोई राजा नहीं था कि जिसको वो इजरायलियों के द्वारा फलिस्तियों का नाश कर सके। क्योंकि फलिस्ती कौम एक बड़ी बुरी कौम थी जो डरते नहीं थे, सिर अड़ाए रखते थे चाहे कुछ हो जाए। हालेलुया। अब यहाँ देखिए, क्योंकि फलिस्तियों के विरुद्ध यहोवा दांव ढूंढता था। जैसे उसने यहोशू को चुना और उसे कह दिया कि मैं तेरी प्रशंसा करूंगा ताकि सब लोग तेरे से भय खाएं, डर जाएं कि जो मूसा की बात सुनता था वह अब तेरी सुनता है। इसी तरह परमेश्वर खुदावंद खुदा
परवरदिगार ने शमशोन का इस्तेमाल किया था फलिस्तियों को नाश करने के लिए। जबकि सूरज की बात फिर करते हैं, वो कहता है कि शमशोन कोई बलशाली व्यक्ति नहीं था, एक साधारण मनुष्य था, हमारी तरह कह लीजिए, सूरज की तरह नहीं, क्योंकि वो मोटा ताजा हो गया है। अब हम पतले किसी ऐसे याजक की बात करेंगे जिसके तुल्य शमशोन को गिना जाए, लेकिन उसमें ताकत कब आती थी? जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस पर सामर्थ्य से उतरता था, और तब वो कुछ नहीं करता था, उसके हाथ पवित्र आत्मा जी चलाते थे। अब जानते हैं कि उसने एक गधे के जबड़े की हड्डी से, उसको कोई हथियार नहीं मिला, कहीं कोई गधा मरा हुआ था, उसका जबड़ा वहाँ पड़ा हुआ था, उसने वही उठा लिया, क्योंकि गधा बहुत मजबूत जानवर होता है और उसका जबड़ा भी बहुत मजबूत होगा। उसने 1000 फलिस्तियों को मार डाला था। हालेलुया। और यहाँ पर वो शमशोन को इसीलिए इस्तेमाल करता है कि ताकि फलिस्तियों का वो नाश कर सके। हालेलुया। अब देखिए वचन पढ़ते हैं, न्यायियों की पुस्तक 14वां अध्याय उसकी 4थी आयत में क्या लिखा है। उसके माता पिता ना जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से है, कि वह फलिस्तियों के विरुद्ध दाम ढूंढता है। उस समय तो फलिस्ती प्रशासन पर, इज़राइल पर प्रभुता करते थे, डंके की चोट पर नहीं, डंडे की चोट पर। इसीलिए परमेश्वर आप खुद कभी किसी को नाश नहीं करता, वो हमेशा कोशिश करता है कि मनुष्य मनुष्य का बैरी हो जाए और परमेश्वर की ओर कोई उंगली ना उठाए। और ये शमशोन जो पतला दुबला ऐसा इंसान था जिसको शायद कोई भी आदमी गिरेबान से पकड़कर कहे, हे कौन है तू, लेकिन जब उस पर पवित्र आत्मा उतरता था, उस पर सामर्थ उतरती थी, तब वो शेर को ऐसे फाड़ देता था जैसे बकरी के बच्चे को। हालेलुया। और ये बातें इसलिए हम बता रहे हैं कि जिस पर परमेश्वर मेहरबान हो जाता है, दयालु हो जाता है, करुणामय हो जाता है, अनुग्रह करता है, वो मनुष्य हमेशा सर उठाकर चलता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हम इस बात में आपके लिए जोर देते हैं कि अगर आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में उसकी मर्जी से पूरा करना चाहते हैं तो उसके आगे झुके रहो, बस। क्यों? उसका वचन कहता है कि हर घुटना मेरे आगे झुकेगा, हर जुबान मेरा अंगीकार करेगी। इसका अर्थ क्या है? कि कोई भी यहोवा के सिवाय किसी और को परमेश्वर कबूल नहीं करेगा और उसी की महिमा अपनी जुबान से करेगा और जान लेगा कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। इस बात से आप थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं, लेकिन डरिए नहीं, परमेश्वर अब भी आपके साथ है, हमारे भी साथ है। इसलिए आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अब आप जान गए कि परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।